बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़। मैं आपका होस्ट अली काजी। हम लोग ईमेल्स के थ्रू जा रहे हैं। आई होप अर्शद, आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू हाउ द प्रोसेस वर्क्स इन रिगार्ड्स टू बाइंग अ प्रॉपर्टी एंड आई होप दैट वाज यूजफुल। कुछ और ईमेल्स भी हैं, लेकिन ईमेल से पहले हम लोग एक छोटी सी कॉल पे चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रही हैं? जी मैं नसीम बोल रही हूँ। जी नसीम जी। कहाँ से जी नसीम? मैं लंदन से बोल रही जी जी हूँ। जी मैंने ये पूछना था कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने ली है, काफ़ी देर हो गई है, और मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने भी प्रॉपर्टी ली है और हम एक्सचेंज करना चाहते हैं अपनी। दोनों मॉर्गेज पे हैं, सेम अमाउंट मॉर्गेज है हमारी, मगर क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं मॉर्गेज? क्या अगर जो वो मेरा घर लेना चाहते हैं, मैं उनका लेना चाहती हूँ, तो क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं? राइट, ओके। शॉर्ट आंसर इज नो, नो। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ ओके। पर बैंक्स इन्वॉल्व हैं एंड जी जी। बोथ ऑफ, हालांकि दोनों के एक ही मॉर्गेज है, बिल्कुल। बिकॉज देयर आर बैंक्स इन्वॉल्व, तो इट वुड एक्चुअली बी रिगार्डेड एज अ एक्चुअल ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर ओके। आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, सोलिसिटर्स भी रखने पड़ेंगे, यूड हैव टू गेट अ न्यू मॉर्गेज फ्रॉम द बिगिनिंग एज वेल। जी जी। ओके। तो ठीक। अनफॉर्चुनेटली, वैसे लेकिन आसान होता अगर ये कर सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स इट्स एक्चुअली अ ट्रांजैक्शन, यू कांट जस्ट स्वैप। हम नहीं स्वैप कर सकते? तो हाँ, ये भी नहीं हो सकता कि अगर जो हमारी फॉर एग्जांपल मॉर्गेज खत्म हो जाए तो मैं अपने किसी रिलेटिव की गिफ्ट कर दूं? क्या ये ऐसे हो सकता है? देखें, उसके अंदर फिर गिफ्ट के ऑब्वियसली बात है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आ जाते हैं। जी क्या वो भी मॉर्गेज ख़त्म कर रहे हैं, आप भी मॉर्गेज ख़त्म कर रही जी हैं, जी एंड देन यू वांट टू गिफ्ट इट टू ईच अदर? जी। इज अगर दैट? ऐसे हो सकता। हाँ जी। राइट, ओके। आई मीन देखें, इसके अंदर गिफ्टिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, लॉज भी हैं, तो वो जी। यू वुड सर्टनली हैव टू स्पीक टू समवन इन रिगार्ड्स टू दैट। ये ओके। हो सकता है क्योंकि आपकी अपनी चीज़ है, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली व्हाई नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तो क्या लेकिन मैं आपको उससे? बताऊं, ईजीएस्ट जो वे है ना, जी। वो हाँ जी। यही है कि यू एक्चुअली डू इट द प्रॉपर वे, विच इज़ एक्चुअली अ ट्रांजैक्शन। आपको ट्रांसफर। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ हम्म। पार्टीज। जी ठीक। जी जी। चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच आपकी हेल्प की। Thank you so much, Naseem. Thank थैंक यू you. सो मच। Thank अल्लाह you. हाफिज। Assalamu alaikum. Right, okay. So, just a very, very quick one. Just going back to our emails now. First of all, thank you very much for your call, Naseem. It was lovely speaking to you. And I hope that was helpful. अच्छा, हमारे पास एक साहब हैं, उन्होंने ईमेल लिखा है, वो काउंसिल की प्रॉपर्टी अपनी ख़रीदना चाहते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा उनको, एक तो उन्होंने ये लिखा है कि ये 10-year रूल फॉर राइट टू बाय क्या है, एंड सो ही जस्ट वांट्स टू नो अ फ्यू बिट्स एंड पीसेस, राइट, ओके, और 5-year rule for buying it. ठीक है, all right, okay. So first of all, it depends on whether it's a house or a flat. ठीक है, and discounts do vary on these things. ठीक है, if it's a house, usually वो 35% के ऊपर शुरू करते हैं, ये between 3 and 5 years के बाद ना आपको मिल जाता है। अच्छा, जितना आप अरसा उस घर में या फ्लैट में रहेंगे, उतना मैक्सिमम आपको डिस्काउंट भी मिलता है, और जो मैक्सिमम डिस्काउंट कैन गो अप टू 70%, विच इज़ फिनोमिनली हाई। तो इफ़ यू बीन देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, आप ज़रूर इंक्वायर करें अपने काउंसिल से कि आपका जो राइट टू बाय है वो किस परसेंटेज के ऊपर वो आपको देंगे, एंड होपफुली यूल बी क्वाइट सरप्राइज्ड कि आपका अप टू 70% डिस्काउंट भी मिल सकता है। 70% डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर आप £1,00,000 की प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, तो यूड एक्चुअली टेक्निकली बी बाइंग दैट फॉर £30,000, ये अगर आपको 70% डिस्काउंट मिला, which is phenomenal, और especially in a market in a country like this, कि जहाँ पर आपको पता है कि usually जो properties है, and I'm saying usually, हर दफ़ा नहीं होता, they are usually increasing in value, और so that is a massive advantage है। अच्छा, ये जो आपका 5-year rule, 10-year rule के ये क्या होता है, right, okay, right to buy, okay, so basically some councils, एक्चुअली मोस्ट काउंसिल्स, अगर आप 5 साल के अंदर अंदर घर ख़रीदा आपने 70% चीपर, या 35% या 40%, वट एवर द काउंसिल हैज़ अग्रीड विद यू, ठीक है, और अगर आपने विद इन 5 years या 10 years
उसको बेच दिया तो जो डिस्काउंट अप्लाइड हुआ है वहाँ पर वो शायद आपको वापस करना पड़े। सो यूजली होता यही है कि जो लोग ख़रीदते हैं ये काउंसिल की प्रॉपर्टीज़ वो फिर इनको रखते हैं फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट 5 years बिफोर दे कैन सेल इट। 10-year रूल, राइट टू बाय, उसके अंदर सीधा सीधा से ये है कि if after 5 years, 6 years, 7 years you are thinking of then selling your property, the council reserve or have the first refusal. तो आप मार्केट के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन काउंसिल जो है वो उसको पहले आपको ऑफ़र करना पड़ेगा कि आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या नहीं ख़रीदना चाहते। अगर तो वो ख़रीदना चाहते हैं तो फिर ऑल वेल एंड गुड, यू डोंट नीड एन एस्टेट एजेंट, एंड एक्चुअली टू टेल यू ट्रूथ इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी इन रिगार्ड्स टू एस्टेट एजेंट्स फीस। जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि द वेंडर और द सेलर एक्चुअली पेज द एस्टेट एजेंट, but if the council is buying it then there is no estate agent involved and you would be certainly saving anywhere between, आजकल estate agents are charging anywhere between 1 and 2%, तो you'd certainly be saving a substantial amount there. तो ये आप ज़रूर देखना, ठीक है जी। तो ये होपफुली आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। एंड अगेन लाइक आई सेड कि अगर आपको मोर इन डिटेल चाहिए तो प्लीज़ डू लीव योर टेलीफोन नंबर बिहाइंड and I'd be happy to give you a call back. Right, okay. Right, okay. हमारे पास टाइम एक्चुअली क्योंकि टाइम की कमी भी है, तो what I'm going to try and do is try and get through a few more emails and hopefully we'll try and come to some sort of thing. अच्छा, यहाँ पर जो email है वो है नौशीन, हाँ जी, नौशीन गनी जी, and she is basically looking to buy a property in her son's name, which is fine, it's not a problem at all. The son would be a first time buyer, or what she wants to do is she wants to gift him the deposit. Can that be done? Absolutely, it can be done. You can gift a deposit to your son, that's not a problem. सिर्फ एक आप ज़रूर बात याद रखना कि जो legal buying age है to do a transaction in the property world in England is 18. So just make sure your son is 18 years old before he can actually buy himself a property. लेकिन आप बिल्कुल गिफ्ट कर सकती हैं। अच्छा, गिफ्ट के अंदर ये है कि if you are taking a mortgage, which presumably you are, जिस तरह आप कह रही हैं कि you'd like to gift a deposit to him, you do need to declare that right at the offset with the bank, ठीक है? क्योंकि there are some banks that will not accept that. लेकिन आप ये अगर forefront के ऊपर ही disclose कर देंगे, और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि any financial situations that you have, make sure that you've actually disclosed that to the bank so that they have a clear picture, और then they can say कि जी हाँ जी हम लोग कर लेंगे या हम नहीं करेंगे. So you have and there is no gray area there. ठीक है, either they're going to do it or either they're not going to do it. Or again, like I said, कि this is both for conventional and in Islamic mortgages as well. Make sure that you do disclose this right at the forefront, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो इसके अंदर. तो I hope that was फ्रूटफुल. अच्छा ठीक है, 18 साल की आपको ये भी बता दिया मैंने, ठीक है जी. हम अब चलेंगे जी जुनेद के पास, और जुनेद इज़ लुकिंग टू बाय हिज council property, and basically right, okay, so the gist is that Junaid wants to buy his property. He's right, okay, so he doesn't have okay, he doesn't have a deposit and he wants to, all right, okay. Junaid, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि yes, you can actually go ahead and buy the council property. जिस तरह मैंने पहले भी explain किया है कि how the उज़ैर को कि किस तरह how the system, discount system works, ठीक है, वो आप ज़रूर चेक कर लेना. आप देख लेना कि आपको डिस्काउंट कितना मिल सकता है. I think that's the important thing. दूसरी बात ये है कि if you haven't got a deposit, that's not really usually a problem at all, because you have so much equity. क्योंकि आपको
starting from 35% or up to 70% आपको discount मिल रहा है. There is so much equity in the property that the bank, most banks, and I'm not talking about each and every bank, because there are some banks that would actually refuse this as well, but most banks would be happy to actually lend you the amount that you're looking for because there's so much equity in the property. तो ये आप ज़रूर देखना. अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी लिखी है कि he's not working, can he still get a mortgage? There are certain banks that would deal with people like that as well. Again, सारी circumstances के ऊपर depend करता है. यहाँ पर मैं ये भी stress करूँगा कि it also depends a lot on your credit file as well. और credit file का तो आप लोगों को मैंने सबको बताया कि क्या उसकी importance है and why you need to keep that totally in the best possible shape. For instance, credit file जो है उसके अंदर हर चीज़ एक चीज़ जो है ना आपकी नोटिस करती है in regards to your finances. If you've paid an electricity bill late, they will note it down, and that goes as a minus to your thing. अगर कोई आपका direct debit जो है वो bounce हो गया, there were not enough funds in the, so that will also affect your credit file. Basically, credit file जो है वो जब bank check करता है, they need to see how savvy you are with your finances. और आप अपने जो finances हैं उनको इतना control कर सकते हैं कि आपकी कहीं late payment नहीं हुई या कहीं आपने payment कर ही नहीं या miss कर दी है payment. They just want to make sure कि आपकी जो credit worthiness है वो बिल्कुल 100% है. और जिसकी रिपोर्ट अच्छी होती है, जो कि ये मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड भी हैं या आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपने मंथली पेमेंट करनी है, जस्ट मेक श्योर दैट द फंड्स आर देयर एंड मेक श्योर यू डू एक्चुअली सेट अप अ डायरेक्ट डेबिट एज वेल. इज़ रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको कल को तकलीफ ना हो और क्रेडिट फाइल के ऊपर आपका माइनस फिगर ना जाए. तो ये प्लीज़ नाज़रीन आप लोग ज़रूर याद रखना ये क्रेडिट फाइल की इम्पोर्टेंस. Hopefully that was useful to you. अच्छा, अब हमारे पास तो वक्त ही ख़त्म हो गया और 2-3 emails और भी हैं, लेकिन हमारे पास अभी वक्त होगा नहीं उनको to go through. तो कोशिश मैं ये करूँगा कि अगले हफ्ते हमारे गेस्ट भी आएंगे, लेकिन मैं 1-2 emails जो हैं वो बीच में ज़रूर आंसर भी कर दूँ. नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आई होप कि आप लोगों ने प्रोग्राम को यू फाउंड इट यूज़फुल. और हम लोग लाइक आई सेड कोशिश यही करेंगे कि आप जितने भी हमारे ताजर हैं बाहर और वो अगर आना चाहें टू एक्सप्लेन टू आवर मुस्लिम ऑडियंस कि भाई किस तरह बिज़नेस शुरू होता है, क्या मोटिवेशंस एंड सो ऑन सो फोर्थ, यू आर मोर देन वेलकम. प्लीज़ डू गेट इन टच विद इकरा टीवी. बल्कि आप अपनी डिटेल्स जो हैं हमें ईमेल कर दें info@iqra.tv and we'll be happy to have a look at this as well. उसके अंदर दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो आपका बिजनेस भी प्रमोट हो जाएगा, बट मोर इम्पॉर्टेंटली एक ये स्वाब का काम है कि जहां आप कम्युनिटी को बता भी सकेंगे कि एक्चुअली शुरू किस तरह करते हैं, क्योंकि इट्स वेरी वेरी नर्व रैकिंग टू एक्चुअली स्टार्ट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. और आपको पता है ये तो सुन्नत भी है किस्म की ताजरी. तो नाज़रीन ये अगले हफ्ते तक इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी. मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़.